Hello everyone, welcome to the special conversation. Bihar, like always, has surprised India. A historic voter turnout of 64.66% in the first phase. What does it mean for the incumbent, someone who has been election strategist of the BJP in 2010, 2015, and now is our newsmaker, and he's right here with us, Union Minister and election in charge of the BJP, Dharmendra Pradhan ji. Thank you for speaking to India today. Sir, क्या माना जाए, ये जो वोटर्स में इतनी उत्साह दिखी, वो क्या है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है? क्या ये बदलाव का चुनाव है? ये नई बदलाव का चुनाव है, प्रो इनकम्बेंसी वोट है। इन दिनों में एंटी इनकम्बेंसी की तत्व कई प्रदेशों में टूट चुकी है, उसकी जो मीत है वो टूट चुकी है। अनेकों राज्यों में जो सरकारें अच्छे काम किए हैं उनको बार बार लोगों ने चुना है। बिहार उसके सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। पिछले 20 साल से यहाँ की जनता ने एनडीए को एक बार छोड़ के चुना है, और इस बार की जो एक विशेष लक्षण है, विशेष विषय हुई है वोटिंग पैटर्न में, महिलाओं की वोट बढ़ना। अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की वोट बिहार में बढ़ रही है। ये इंडिकेट करती है, ये प्रतीत करती है, ये वोट एनडीए के पक्ष में है, यहाँ के नेतृत्व के पक्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए मैंडेट रिन्यूअल है। इसमें बहुत बड़ी विजय एनडीए की ओर होने वाला है। क्योंकि अब 2010 में यहाँ के इंचार्ज थे, उस वक्त आपका खुद का प्रेडिक्शन था कि लैंडस्लाइड रहेगा नीतीश कुमार के फेवर में, वो हुआ। इस बार का चुनाव का कोई रेफरेंस पॉइंट आप क्या देखते हैं? महिलाओं की बढ़ चढ़ के समर्थन और एस्पिरेशनल बिहार की मोदी नीतीश पे भरोसा। तो आप वो रेफरेंस पॉइंट 2010 नहीं देख रहे? तो 2010 में एक नई आशा जगी थी। 2005 तक जो बिहार की हालत थी, 90 से 2005 तक, ये 15 साल बिहार जिस प्रकार की स्थिति में रहा था, उसमें से लोग एक शौक में थे। तब 2005 में उन्होंने 2005 अक्टूबर में सेकेंड इलेक्शन में उन्होंने एनडीए को चुना। उससे 5 से 10 एक नई आशा जगी थी, एक्सपेक्टेशन जगी थी, भरोसा शुरू ही हुआ था, उम्मीद थी। इस बार चुनाव में वो विश्वास में परिवर्तित हो चुका है। उम्मीद अभी दृढ़ विश्वास में परिवर्तित हो सकता है, भरोसा में परिवर्तित हो सकता है। और बीच में जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी लोगों ने बार बार बिहार में परखा है। 90 से 2005 तक का दायित्व रहा। बीच में कुछ स्वल्प कालखंड में उन्होंने केंद्र में भी भूमिका निभाई, जिसकी उलझन में वो जमीन, नौकरी के बदले जमीन, उस केस में वो अभी खुद उलझन होके चार्जशीटेड हो चुके हैं, फ्रेम हो चुका है चार्ज। ये सारे उलझन को बिहार की जनता याद करती है। जो वोटर टर्नआउट पर बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि ये सरप्राइज रहा, तो धर्मेंद्र जी, महिलाओं ने नीतीश कुमार को 2020 में भी दिया था, वो सडनली इतना नंबर कैसे बढ़ गया? 30,000 लगभग वोट हैं पर कंस्टिट्यूएंसी जो इंक्रीज हुआ है। क्योंकि इस बार जो जीविका के ऊपर काम हुए हैं, आपने बहुत वीडियो देखा होगा इन दिनों में। तो पहली बार मैं बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ। 2005 के चुनाव में मैं काम करने आया था। उसके पहले की जंगल राज के खिलाफ की लड़ाई में भी मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बिहार की दौरा किया था। तब से 20 साल में मेरा एक अनुभव है, मैं पहली बार देख रहा हूँ बिहार की महिला सही मायने में पॉलिटिकल एम्पावर हो चुके हैं। खुल के बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। हमको घर दिया, हमको अन्न दिया, हमको पेंशन दिया, हमको गैस चूल्हा दिया, हमको टॉयलेट दिया, हमको पानी दिया, हमको बिजली दिया, हमको जीविका में जीविका अर्जन करने का अवसर दिया, अभी अभी एक इंसेंटिव भी दिया। ये सारे को जब एक पैकेज करके माना जाता है, महिला मुखर होकर बोलती है, हमें मोदी नीतीश पे भरोसा है, हम उनके साथ। उन्होंने एक शब्द में, एक माँ का शब्द जो मिथिला भाषा में, मैथिली भाषा में कहती है दरभंगा की ओर से, कि मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। ये एक प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी ट्रस्ट फैक्टर है। लोगों की 20 साल के बाद, केंद्र में 12 साल के बाद अगर लोगों के हृदय में नेतृत्व के प्रति विश्वास और आस्था जगी है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। बिहार के चुनाव वही दर्शाती है, क्योंकि बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट है, ये एक डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिज्म इसी को कहा जाता है।
युवा, ये भी कहा जा रहा है कि जो माइग्रेंट्स आए थे छठ के दौरान वो रह गए हैं बिहार में और उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। देखिए 2010 में भी छठ के पहले चुनाव के पहले छठ हुआ था, तब मैं था बिहार में, मैं उसको अनुभव किया पहली बार। छठ का व्यापकता क्या है, छठ की इंटेंसिटी क्या है, छठ के प्रति लोगों की लगाव क्या है, इस बार भी ऐसे हुआ है। देखिए बिहार एक डायनेमिक सोसाइटी है, समझता है कि अवसर कौन दे पाएगा, ये बात सही है, अवसर और चाहिए। एस्पिरेशन में जैसे शुरू में कहा, बिहार एक आकांक्षी समाज है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है। बिहार कभी खुद को सैचुरेशन में नहीं मानता है, कंटेंट नहीं होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो सही लक्षण भी है, उसमें युवा तो रहता ही सबसे आगे। लेकिन अगर 20 साल से एक ही सरकार है तो क्या स्टेटस को नहीं हुआ? क्या जिनके हाथ में बीच बीच में मौका आया उन पे भरोसा करेंगे? मूल विषय यही है, जिनके हाथ में बीच बीच में मौका आया उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपने परिवार के बाहर नहीं जा पाए, पिताजी, पत्नी, उनकी पत्नी, फिर उनकी बेटे, फिर बेटियां, फिर दूसरे बेटा, उनकी सारे राजनीति एक परिवार तक सीमित रहा। यह युवा का परिभाषा है क्या? 121 सीटों पर चुनाव हुआ है, अभी आधा चुनाव बचा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वोट ट्रांसफर एनडीए पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, जदयू से भाजपा की तरफ, भाजपा से जदयू की तरफ, एलजेपी, कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आप लोगों के बीच में वोट ट्रांसफर हो रहा है? यानी देखो मारिया केमिस्ट्री वर्क कर रहा है? मारिया जी यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सब एकाकार है। इस बार एनडीए की अलायंस इंडेक्स 100 आउट ऑफ 100 है। हमारी शेयरिंग ऑफ द सीट, नंबर्स, सिलेक्शन ऑफ सीट्स, कैंडिडेचर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल इश्यूज एंड कोऑपरेशन। मैं मानता हूं, मैं तो जैसे कहा कि मैं 20 साल से यहाँ जुड़ा हूं और एनडीए तो यहाँ 30 साल की पुरानी है। 1996 में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय आडवाणी जी, इनकी नेतृत्व में, उनकी देखरेख में बिहार में एनडीए की फाउंडेशन डली थी। तब से ये 2025 लगभग 30 साल हो गया। ये एक सोशल अलायंस है, ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। आप भी बिहार से आते हो, बिहार की सामाजिक ताना बाना को आप समझते हो। आगे बढ़ने के लिए एक काउंटर गारंटी है। जिस प्रकार की सामाजिक गठजोड़ यहाँ हुई है, ये आगे बढ़ने की, विकास की, बढ़ने की यही गारंटी है। बिहार की जनता उसको। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया, सोशल अलायंस। तो दूसरे तरफ भी सोशल अलायंस है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट ईबीसी फैक्टर है, वहां पर उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी उनको अनाउंस किया है। तो क्या ये माना जाए जो मल्ला कम्युनिटी है और वो मोबिलाइज कर पा रहे हैं ईबीसी को जो इधर जा रही है? हमने केंद्र में श्री राजभूषण जी को भी राष्ट्र मंत्री बनाया है, ये कोई पहली बार तो नहीं है, हमने पहले दिया। और बाकी मैं मानता हूं जिस प्रकार की एनडीए की वोट बैंक है, ये टेस्टेड है, प्रूवन है। अभी लोकसभा में भी सब तो था, लोकसभा में तो हमारे खिलाफ वो भी थे जिनके नाम आप ले रहे हो। तब भी हम मुजफ्फरपुर सीट जीते हैं, तब भी हम दरभंगा सीट जीते हैं, तब भी हम लोग। लेकिन वो तो मोदी जी का चुनाव था। देखो अभी भी तो मोदी जी हैं, कहाँ मोदी जी चले गए? लेकिन नीतीश कुमार का ये चुनाव है। तब भी नीतीश कुमार थे। ये जो एक फॉल्ट लाइन निकालने की आप कोशिश करते हो, ये अटूट है। पिछले 20 साल से मैंने कहा कि एक आधा बार छोड़ के 2014 लोकसभा, फिर 2015 विधानसभा में हम नीतीश जी से अलग थे, लेकिन फिर दोनों की ओर से समझौता हुआ। आज हम लोग रॉक सॉलिड एकजुट है। लेकिन सर एक चीज है कि ये जो है चीफ मिनिस्टर बनाने का चुनाव है, इसमें मोदी फैक्टर कितना आप देख रहे हैं? दोनों है। देखो आज भारत की जिस प्रकार की प्रजातंत्र चल रही है, जिस प्रकार की गवर्नेंस है, और इतने प्रोएक्टिव गवर्नेंस केंद्र सरकार की है। मैं कहूँ पिछले 11-11.5 साल में केंद्र सरकार एक रिफॉर्मिस्ट सरकार की चेहरे पे बनी है। कई सारे सुधार किया गया है, सुधार गरीबों के हित में किया गया है, पिछड़ों के हित में किया गया है। इसकी लायन शेयर कहीं मिला है तो ईस्टर्न इंडिया को मिला है, बिहार को मिला है, बंगाल को मिला है, उड़ीसा को मिला है, झारखंड को मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। ये सब मिनरल रिसोर्स रिच इलाका है, वाटर रिसोर्स रिच इलाका है, टैलेंटेड लोगों की इलाका है। यहाँ जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में किया जा रहा है, यही प्रमाणित करता है मोदी इज ए गुड बिग फैक्टर इन द एंटायर कंट्री, स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया। मैं पूर्वी भारत से आता हूँ। मोदी फैक्टर आज भारत की गांव-गांव में है। इसमें तो एडिशनल फैक्टर है।
एक मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी, एक लीडर की क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार जी के नाम पे इतना हाई है, इतना क्रेडिबल है, इतना विश्वसनीय है। ये दोनों जब मिल जाते हैं, वो कहते हैं ना मोदी जी, मैं और मेरे नीतीश भाई दोनों मिलकर हम दोनों भाई बिहार की विकास करेंगे, विकास कर ही रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम काम किए हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से, दिल्ली में मोदी जी 11 साल से। तो फिर प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि जो फिर ओथ सेरेमनी होगा, ओथ सेरेमनी के बाद बिहार के विकास का शिलान्यास रखा जाएगा? तो क्या आप मानते हैं कि अभी तक विकास नहीं हुआ है बिहार में? देखो, न्यू एज इकोनॉमी की बात कहा जा रहा है। बिहार क्या सब दिन अब भी की व्यवस्था में रहेगी? बिहार की टैलेंट पूल जो दुनिया में पहुंचा हुआ है, विश्व में जिस प्रकार के न्यू जॉब रोल्स निकल रहे हैं, उसमें उसकी सारे बैकएंड जीसीसी क्या पटना में नहीं होनी चाहिए, दरभंगा में नहीं होनी चाहिए, पूर्णिया में नहीं होनी चाहिए, भागलपुर में नहीं होनी चाहिए, क्या बेतिया में नहीं होनी चाहिए, गया में नहीं होनी चाहिए, क्या ग्लोबल टूरिस्ट बिहार में नहीं आनी चाहिए, श्री बुद्धिस्ट आनी चाहिए? लेकिन धर्मेंद्र जी 11 साल से तो डबल इंजन ही चल रहा है ना। देखिए, मैं आपको उसकी सबकी एक शुरुआत होती कि नहीं होती? आप तो दरभंगा गए होंगे, दरभंगा में 16 प्लेन उतर रहे हैं, ये 11 साल की उपलब्धि है। सिलीगुड़ी से गोरखपुर 6 लेन की रास्ता बन रहा है। आप बिहार में, आपके गांव तक कब कितने समय में पहुंचते थे पहले? उत्तर प्रदेश बिहार से आगे निकल गया, बाकी स्टेट्स बिहार से आगे निकल गए। बिहार अभी तक वैसे ही वही सब बात कर रहे हैं हम लोग बिहार के संदर्भ में। आप ये सारा विषय को आजादी के उपरांत हिसाब करना पड़ेगा। इस सारे को जब हिसाब करोगे, आप आजादी के उपरांत किसको जिम्मेवारी मिला, कौन कौन दायित्व में थे, किसने बड़ा सपना देखा, किसमें पारदर्शिता से चलाई, हम ईमानदारी से कह सकते हैं आज गंगा पट्टी में एनडीए की बोलबाला है, एनडीए के ऊपर लोगों ने भरोसा किया है। आज हम देश की कायाकल्प परिवर्तन कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, समूचे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से कच्छ तक, ये सारा बेल्ट में आज विश्वसनीयता का दूसरा नाम एनडीए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन बिहार का रेफरेंस पॉइंट बिहार ही तो नहीं हो सकता। बिहार का रेफरेंस पॉइंट बाकी स्टेट्स क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी स्टेट्स में अगर ग्रोथ हो रहा है, बिजली सड़क पानी से आगे की बात हो रही है, आईटी पार्क्स की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं हो? बिहार में जिस प्रकार के कष्ट उठाना पड़ा 5 से 15, ये कहीं नहीं राज्य में था। भ्रष्टाचार, अत्याचार ये अलग विषय, ये प्रसंग है। लेकिन किस किस राज्य में एसईडी में प्रतिद्वंदियों को नहलाया जाता था? किस राज्य में सत्ताधारी लोग, रसूखदार लोग शोरूम को खाली कर देते थे? इस प्रकार की अराजकता किस राज्य में था? चारा घोटाला कहो या नौकरी के बदले जमीन हड़पने की बात कहो, किस राज्य में इस पैमाने में होता था? पूरा उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कटघरे में है, फैक्ट और प्रमाण के साथ तो आज सलाखों के पीछे है वो। किस राज्य में इस प्रकार की अव्यवस्था थी? देखो, आप ऐसे यूनिलैटरली चीजों को कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन नहीं कर। विरासत में मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ नीतीश कुमार जी की एक अपील सुन के। उन्होंने कहा कि 2005 में किस परिस्थिति में मेरे को राज्य मिला था, विकास की पैमाना क्या था, इंडेक्स क्या था, लॉ एंड ऑर्डर क्या था। आज बिहार में मेरे को इन दिनों में चुनाव में एक छोटी बच्ची जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती, उनसे मेरे को मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सर, मैं रात 10 बजे तक पटना में घूम पा रहे हूँ। मैंने सुना तो ऐसी स्थिति था नहीं। क्या आप भी को, आप इस बिहार से हो, क्या महिलाओं की सुरक्षा बिहार में 1990 और 2005 की स्थिति में बदली कि नहीं बनी? युवा बिहार का किसके साथ है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर जो माना जा रहा था 1 हफ्ता पहले तक, शायद वो फैक्टर नहीं है। ये जो कल का वोटर टर्न आउट है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो युवा है शायद उनके उड़ गया है। देखिए, लड़ाई एनडीए और गठबंधन के बीच में हो रही है। प्रजातंत्र में बहुतों को लड़ने की अधिकार है। बिहार में तो बहुत लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, सबका स्वागत बिहार के समाज करता है। लड़ाई मूलतः एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। अंडरकरेंट चेंज का नहीं है, अंडरकरेंट विकास की एस्पिरेशन के लिए है। तेजस्वी यादव यंग हैं तो शायद युवा उनके साथ जाए, आप नहीं मानते? देखिए, अब सोने की चामर से जन्मा हुआ व्यक्ति को बहुत महिमा मंडन आप कर रहे हो। धर्मेंद्र जी, 2010, 2005, 2015 में भी आप यहीं थे, 2025 में फिर
भूमिका में आए हैं इलेक्शन इंचार्ज की, क्या बदलते हुए देखा है आपने बिहार को? बिहार की कायाकल्प में काफी परिवर्तन हुआ है। बिहार की आकांक्षा की लेवल सकारात्मक दिशा में और बढ़ी है और बिहार अभी अनस्टॉपेबल सिचुएशन पे आ गया है। बड़ी छलांग लगाने की ग्राउंड माने लेवल प्ले हो चुका है, लेवल प्ले फील्ड समान हो चुका है। इससे बिहार एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार खुद को कर लिया है। सोसाइटी सदैव बिहार की वाइब्रेंट था, लेकिन अब भी उनको अवसर मिलने का वो दिख रहा है। लंबी छलांग सारे सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए सारा सेक्टर में बिहार एक लंबी रेखा खींचने वाला है। 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ एंगर था, इस बार जरूर नहीं दिख रहा जमीन पर, लेकिन बार बार ये भी बात हो रही है कि शायद ये बदलाव का चुनाव है। मेरा सवाल ये है, क्या अगर भाजपा साफ तौर पर ये बोलती कि नीतीश कुमार भाजपा का मुख्यमंत्री होंगे, अगर जीतते हैं तो आप एनडीए के वो चीफ मिनिस्टर होंगे, तो क्या ये जो सराउंड साउंड है वो ज्यादा होता नीतीश कुमार की तरफ? देखो है ही ये प्रायोजित भ्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं। 24 अक्टूबर में सीतामढ़ी में समस्तीपुर में स्वर्गीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार के चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। मेरे वहाँ वैकेंसी नहीं है, जिनके वहाँ वैकेंसी है, जिनके वहाँ प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, डर है, शंका है, कौन होगा, कौन सी भाई होगा, बहन तो नहीं हो जाएगा, दूसरे पार्टी के लोग तो नहीं हो जाएंगे, वहाँ कन्फ्यूजन है। मेरे वहाँ कन्फ्यूजन है, मेरे वहाँ इसलिए वैकेंसी नहीं है। हम स्पष्टता के साथ मोदी जी और नीतीश जी की दोनों के नेतृत्व में हम विकास के काम पे आगे ले जाएंगे। तो जो 10,000 रुपया की चर्चा हो रही है बार बार, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 2006 से काम किया है। मैं बिहार से हूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 2006-2007 हर ईयर में कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिया। तो ये 10,000 की क्यों जरूरत पड़ी? क्या ये खरीदी है? असुविधा क्या असुविधा हुई है? देखिए, ये जो सामंतवादी लोग अपने सुविधा से लगा देते कि खरीदी, क्या महिलाओं को एम्पावर करना, उनको एक स्ट्रक्चरली धीरे धीरे बढ़ाते हुए लक्षपति दीदी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार इंसेंटिव दे, आप उसको इस प्रकार के अपमानजनक शब्द लगाओगे? मैं तो इसको उचित नहीं मानता हूं। भारत की संविधान व्यवस्था में चुनाव की घोषणा होने के पहले तक एक वेलफेयर स्टेट की दायित्व बनता है उनके नागरिकों की सेवा करना। लेकिन इस तरह का फ्रीबीज कभी बिहार में नहीं रहा। देखो, देश में अनेक राज्यों में इस प्रकार की घटना हुए हैं। इसको नीतीश कुमार जी को इसमें आइसोलेशन में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता महिलाओं के साथ है, महिला उनको भरोसा करते हैं, महिला उनको ज्यादा वोट देने आते हैं। यही किसी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने सिलेक्टिवली उनको गाली देना शुरू करते हैं। ये तो उचित नहीं है। तो आपका कहना है कि ईबीसी जो वोट बैंक है, मुकेश सैनी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जो उन्होंने अनाउंस किया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? जो परखा गया है, ये सब कोई नई बात नहीं है। परखा गया, जिस व्यक्ति की खुद की सीट को उनकी गठबंधन वाले सुबह एक बात कह के शाम को छीन लिए, ये गठबंधन है? क्या है गठबंधन? गोराबोराम में महागठबंधन की प्रत्याशी कौन था? तेजस्वी यादव किसके लिए प्रचार करने के लिए गए थे? शाम को क्या हुआ? अगर इस दिवालियापन को आप एक नाम देना चाहते हो तो मैं आपको चुप रहूंगा आपके सामने। जो नेक्स्ट फेज है उसमें सीमांचल की सीटें आ रही हैं और वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर ये वाला फेज आप बोलते हैं अच्छा गया तो आगे क्या होगा? अच्छा बहुत होगा और बहुत बढ़िया होगा। सेकेंड फेज कोई बिहार की अलग नहीं है। बिहार एक प्रकार से वोट देता है, सभी जिला एक ही पैटर्न पे वोट देते हैं कमो बेसी। कोई असुविधा नहीं, हम प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की वापसी करेंगे। आप मुझे नंबर बताइए सर। मैं नंबर वगैरह में नहीं फंसता हूं कभी। हमारे नेता माननीय गृह मंत्री जी ने एक नंबर कहा है, मैं उसको समर्थन करता हूं। मैं एक बहुत बड़ी विजय दिख रहा हूं एनडीए के लिए। तो जब आप ये मानते हैं कि जो नेक्स्ट फेज है वो भी आपके फेवरेबल जाएगा, तो ये फिर मैं उसी सवाल पे आऊंगी जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है, हाई वोटर टर्नआउट। महिलाओं ने नीतीश कुमार को जिताया था 2020 में, 2025 में भी बस महिला फैक्टर तो नहीं होगा। ये वोटर कहां से आ रहा है और ये बदलाव का वोट है, ये किधर जा रहा है? देखिए, फिर आप बार बार एक विषय को एक निर्दिष्ट तरीके से सुनना चाहते हो। मैं आपको 10 स्टेट गिना सकता हूं जहां
हाई टर्नआउट इनकमेंट के पक्ष में गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले बार ज्यादा वोट हुआ इनकमेंट के पक्ष में गया। लेकिन लगभग 10% का सर। आप मेरी बात को अगर सुनना नहीं चाहते नहीं, तो बोलिए, मैं और क्या बोलिए, कर बोलिए। पाऊंगा। आप एक फिक्स हो कि मैं उसको ऐसे ही कहूं, मैं क्षमा चाहता हूं, नहीं कह पाऊंगा। मेरे समीक्षा मेरे विवेक में करूंगा। मैं गुजरात की उदाहरण दूंगा। मैं आपको अनेक राज्यों की उदाहरण दे सकता हूं जहां सक्सेसिव गवर्नमेंट जीता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जीता है। शायद उन राज्यों के अच्छे काम, मध्य प्रदेश में लंबे समय जीते। शीला दीक्षित जी दिल्ली में बार बार 3 बार जीती। ऐसा नहीं कि एकदम कोई आइसोलेशन में घटना हो रही है, ऐसा नहीं कि हर एक बार एक सरकार बदलती है। भारत में पिछले 30-40 साल में एस्पिरेशनल सोसाइटी को जो सेटिस्फाई कर पाया, जिस दल सेटिस्फाई कर पाया, वो 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी जीते हैं। ये एक पॉइंट है। देयर इज नो सच कंसेप्ट परमानेंट एंटी इनकमेंसी। आपको हरवाना है तो आपको एंटी इनकमेंसी दिखता है। दूसरा, इस राज्य में पक्ष विपक्ष सभी समीक्षक 2 विषय पे सहमत है। एक, बिहार की आकांक्षा, बिहार की एस्पिरेशन, उसको कौन पूरा कर पाएगा। उसमें सबसे क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन लगा है मोदी और नीतीश के ऊपर। ये बिहार के बड़ी बड़ी फैक्टर है। दूसरी, ये सर्वदूर विजिबल है, महिला एनडीए के साथ है। वोट तो बढ़ी है महिलाओं की, विकास के पक्ष में वोट हुआ है, महिलाओं ने वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है, वंचितों ने किया। एनडीए की एक वोट बैंक बनी हुई पिछले 20 साल से, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया। अगर इतने सारे विषय पे मेरा जितना राजनीति, मैं कोई बड़े महापंडित नहीं हूं, लेकिन मेरा जितना राजनीतिक समीक्षा करने की शक्ति भगवान ने दिया है समाज को पढ़ के, मेरे को स्पष्ट दिख रहा है। अगर आप इस विषय को स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो ये आपकी विषय है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। कास्ट पे चर्चा करते हैं धर्मेंद्र जी, क्योंकि कास्ट इज अ रियलिटी, वो पैन इंडिया रियलिटी है। कास्ट के नाम पर वोट पड़ता है। आप लोगों का अरिथमेटिक एडवांटेज है। देखो, मैं इस प्रकार के गणित कभी राजनीति में नहीं करता। हम सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता में विश्वासी है। यहाँ एनडीए ने एक, मैंने कहा आरंभ में कहा, एक सोशल कोalition हमने बनाई है। भारत में 5-6 प्रकार की सामाजिक वास्तविकता है। भारत में जाति है, भारत में धर्म है, भारत में भाषा है, भारत में भूगोल है, भारत में आर्थिक स्थिति है, भारत में लिंग है, जेंडर डिवीजन है। ये 6 चीज भारत की सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। ये उचित, अनुचित, सकारात्मक और नकारात्मक, ये विषय एक एकेडमिक विषय हो सकता है, सामाजिक शोध की विषय हो सकता है, लेकिन प्रभावित करते हैं। भारत की, मेरा जो आजादी के पहले और आजादी के उपरांत भारत के सामाजिक जीवन में ये 5-6 फैक्टर भारत को एकजुट करके रखा है। इसी के नाम है सामाजिक न्याय। इसको हम आगे चल के कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी लिए प्रयास। हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई। मारिया जी, आप उसको क्लोजली दिखे थे। हमने सारे 6 बिंदुओं को तोड़ा था। हम कोई धर्म आधारित नहीं बांटते थे, कोई जाति आधारित नहीं बांटते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी देश की, मेरे सरकार की प्रायोरिटी संविधान आधारित सबसे पहले गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, वंचित वर्ग है। मैं सबके लिए शासन प्रणाली चलाता हूं। ये जो पुराने ईडीएम्स आजादी के उपरांत कई सरकारों की जो तुष्टिकरणवादी नीति रही, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, जिनके पास मेहनत की कमी थी, जिनके पास दृष्टि की कमी थी, जिनके पास समूह स्वार्थ की प्रतिबद्धता की कमी थी, उन लोगों ने चंद लोगों को विकास की रास्ते में ले आके बाकियों के मन में डर भय पैदा करा के भ्रम पैदा करते थे। एनडीए की प्रतिबद्धता, नरेंद्र मोदी जी की विशाल हिमालय दृष्टि विजन है सबकी विकास करना। इसलिए हम ये 5-6 विषय को सर्वसमावेशी कर चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि बिहार का जो युवा है वो एस्पिरेशनल जरूर है, लेकिन मुझे कभी कभी जब मुलाकात हुई इस 15 दिनों में तो बहुत सारे जगह डिस्पोंडेंसी एक दिखा कि आगे क्या, एक क्वेस्ट चाहिए उनको। क्या आप वादा करेंगे कि जो अगर आपकी सरकार बनती है 14 तारीख को तो एक नया बिहार दिखेगा? देखिए, 14 को हमारी सरकार निश्चित रूप में बनेगी। और जब हमने संकल्प पत्र समाज के सामने लाया, हमने ये कहा है कि हम बिहार की युवाओं की आकांक्षा को न्यू एज इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे। न्यू एज इकोनॉमी यानी यहाँ सेमीकंडक्टर आएगा,
न्यू एज इकोनॉमी यानी एआई टूल्स यहाँ नागरिकों तक पहुंचेगी। न्यू एज इकोनॉमी यानी यहाँ बिहार की गंगा जी की आधारित सीता माता की जन्मभूमि मिथिलांचल भोजपुर, ये सबको जिसके ग्लोबल आइडेंटिटी है, इस सबको टूरिज्म की हब बनाया जाएगा। मखाना बोर्ड हमने बनाया, बिहार की साग सब्जी आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में पहुंचे। पूर्णिया से जाए, दरभंगा से जाए, बिहटा से जाए, भागलपुर से आगे एयरपोर्ट से जाए, गया जी से आगे एयरपोर्ट से जाए। बिहार के जल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, सुउपयोग करने के लिए इस बार बजट में पूर्वोदय की स्कीम के तहत कोसी में निवेश किया गया। बिहार में ग्रीन एनर्जी की एक बहुत बड़ा हब होगी। आने वाले दिनों में बिहार में हर एक जिले में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करके रोजगार टैलेंट पूल को यहीं दिया जाए। इस प्रकार के अनेक दायित्व इस बार एनडीए के कंधे पे मैं मानता हूं नई सरकार उसको बखूबी निभाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बिहार में काफी सालों से हैं, तो आपको ये पता है कि बिहार का समाज किस तरह से बदल रहा है। सो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।